चैट जीपीटी, व्हाट इज चैट जीपीटी? यस, ऑफ कोर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में काम को ईज़ी करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने काम को बहुत ईज़ी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अपनी या एजुकेटर्स की या स्टूडेंट्स की, लाइक बीइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मैंने इस चैट जीपीटी को पर्सनली कैसे फ़ील किया, मेरे क्या व्यूज़ हैं चैट जीपीटी के लिए, मेरे क्या ओपिनियन है कि चैट जीपीटी यूज़ करना चाहिए और कब करना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए करना चाहिए, वो मैं आज आपके सामने बताऊँगी। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस हैं, तो दोनों जानेंगे आज हम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, जैसा कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक टाइम होता था व्हेन मुझे कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, कुछ रिपोर्ट बनानी है, या फिर अगर मैं एक टीचर के या एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ तो चैट जीपीटी किस तरह यूज़फुल है, या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करती हूँ तो चैट जीपीटी, ओपन एआई प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। एंड यस, मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की फैसिलिटी मिली है तो यस, आप उसको एक पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, मैंने गूगल से चैट ओपन एआई पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का होम पेज खुलता है। फिर हम लोग जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। ओके, चैट जीपीटी जैसे ही क्लिक करता है, चैट जीपीटी बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चैट जीपीटी के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं। तो आप अपनी डेली लाइफ को चैट जीपीटी के थ्रू कैसे कन्वीनियंट और ईजी बना सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू टोटली रिलाई ऑन इट। बीइंग एन एजुकेटर, मैं इसको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स हो सकते हैं जहाँ पर हम इनको कुछ अपने टाइम सेविंग के लिए या फिर कुछ अपना एनर्जी सेविंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चैट जीपीटी इज आस्किंग, दिस इज एआई प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, which regenerates your whatever you ask for। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक बच्चे की बात करते हैं, एक बच्चा कहता है कि मेरा टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता है, मेरे पास सिर्फ फॉर एग्जांपल 5 डेज रह गए हैं और किस तरह से मैं अपना टाइम टेबल सेट करूं। तो जो टाइम टेबल वो खुद अपने आप बनाएगा, खुद अपना दिमाग यूज़ करेगा, 2-2.5 घंटे लगाकर वो अपना पूरा एक टारगेट फिक्स करेगा कि 5 दिन के अंदर मुझे अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। तो हो सकता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया प्लीज जनरेट, आप इसको स्पीकर के थ्रू भी लिख सकते हैं अपनी वॉइस से, प्लीज जनरेट एन इजी टाइम टेबल फॉर अ स्टूडेंट हैविंग एग्जाम इन 5 डेज। तो इस तरह से आपने ये चीज़ कर दी है। आप ये देखिए किस तरह से पूरा टाइम टेबल बना के इन्होंने दे दिया है चैट जीपीटी ने। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि ये मैं पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो इसको और थोड़ा सा इजी वे में बनाइए। तो हम लोग इनको ये भी कह सकते हैं कि पुट इट इन अ टैबुलर फॉर्म डे वाइज, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके मन में चल रहा है वो आप इसके अंदर फीड कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से पूरा आपका एक टाइम टेबल बन के आ गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। अब आप देखिए जो काम आपका 2 आवर्स का काम था या 3 आवर्स का काम था, वो कितना इजी हो गया है यहाँ पर। कि देखिए आपने डे 1 पे देखा, मॉर्निंग में रिव्यू प्रीवियस नोट्स, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, इवनिंग में आप सारे पॉइंट्स को समराइज कीजिए, डे 2 पे रिव्यू फ्लैश कार्ड्स एंड सो ऑन। ऐसे ही देखिए आपका कितना टाइम यहाँ पर बचता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो बच्चे 12th में हैं, उसके बाद उन्हें बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज भी देने होंगे एक लाइफ में आके, या फिर हम टीचर्स भी अगर हम बात करें तो हम डेली अपने स्ट्रगलिंग फेज में बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं। तो चलिए कुछ इसी तरह से हम लोग बात करते थे, बट पहले उससे पहले आप ये जानना बहुत जरूरी है किस तरह चैट जीपीटी हमें अर्निंग भी कराता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक मोड है अर्निंग का। वो अर्निंग का एक मोड किस तरह से है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट पहले उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके और क्या बेनिफिट्स है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट की ही बात कर रहे थे, तो हम यहाँ देखते हैं कि स्टूडेंट इसको किस तरह से और यूज कर सकता है। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल टीचर एक ऐसे देती है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे और बोलती है बच्चे को, या फिर टीचर ने टॉपिक नहीं दिया, हम ये कहते हैं कि आप 5 ऐसे हॉट टॉपिक्स निकालिए जो कि मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं G20 के ऊपर अपने कुछ टॉपिक्स निकाल लेती हूँ, हॉट टॉपिक्स विच कैन कम इन एग्जाम, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं किस तरह से टाइप कर रही हूँ। ये देखिए G20 के ऊपर इस टाइप से हमारे कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दे दिए हैं, किस तरह से हमारे टॉपिक्स आ सकते हैं। तो आपका टाइम टेबल बनाना बहुत इजी करता है चैट जीपीटी। आपके कुछ भी चीज़ों को 2 मिनट में टॉपिक्स आपको देखिए कितने इजीली इन्होंने दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल आज आपके टीचर ने एक ऐसे लिखने के दिया, माय फेवरेट टीचर, और आपको लगता है कि यार आपको थोड़ा टाइम बचाना है या कुछ, देखिए लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा। एग्जाम में आप चैट जीपीटी या मोबाइल लेके नहीं जाते, क्योंकि हमें वहाँ चीटिंग नहीं करनी, हमें वहाँ कॉपी नहीं करना। लेकिन जब हमें ये चीज़ तैयार करनी है, जब हमें ये चीज़ लर्न करनी है, तो उसके लिए हमारा कंटेंट जो होता है वो तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं। तो देखिए 2 चीज़ें हैं कि एक
हम अपने काम को ईजी गोइंग वे में कैसे बना सकते हैं थ्रू चैट जीपीटी। एक है कि हम टोटली इसको रिलाई कर जाए, इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, चीटिंग करके सारा काम करते हैं, बट प्लीज ये काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग मोबाइल एग्जाम में ले जा सकते हैं, ना ही हमारे कॉन्सेप्ट है कि हमारे स्कूल्स इस चीज को मोटिवेट करें। ये कभी भी कोई स्कूल मोटिवेट नहीं करता है, इट इज एक्चुअली नॉट प्रमोटेड। तो चलिए माय फेवरेट टीचर के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। बच्चे को लगता है कि यार तबीयत खराब है लेकिन एग्जाम में करके वो कॉपी में करके भी देना है, तो चलिए आज के लिए मैं चैट जीपीटी का थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ। तो और आप इसमें जो दिमाग में सोच रहे हैं ना कि आप देखिए माय फेवरेट टीचर के ऊपर तो ये आपको हजारों वर्ड में लिख के दे देगा, आप थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिख के दे देगा, बट अगर आपको लगता है आपके टीचर ने, आप बिल्कुल प्रिसाइज होकर भी इसके अंदर अपनी चीजें माइंड में जो आपके चल रहे हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल जनरल माइंड में सोचा मुझे एक फेवरेट टीचर के ऊपर 150 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है, फाइन। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को हिंट दे दिया है कि मुझे 150 वर्ड्स का ऐसे चाहिए माय फेवरेट टीचर के ऊपर। तो देखिए किस तरह से जनरेट होगा विद इन 2 सेकंड्स। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जनरेट कर दिया है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमारी यहाँ पर तो नाम दिया गया है मिसेस स्मिथ और हमारे तो कोई मिसेस स्मिथ नहीं है, और मैम मुझे इसके ये लाइन तो चाहिए ही नहीं थी, मुझे ये वाला चीज तो यहाँ पर रेलेवेंट नहीं लग रहा है। तो अब उस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आप ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका ये जो आपका एक सर्कल स्लेट टाइप बना हुआ है, इसके अंदर आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका मतलब है कॉपी, इसका मतलब है कॉपी, फाइन। तो कॉपी का मतलब हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि इस वर्ड को हम लोग कॉपी, इस आइकन को हम लोग कॉपी के लिए करते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, फाइन, और क्लिक करने के बाद मैं फॉर एग्जाम्पल पीछे जाती हूँ, पीछे चली जाती हूँ मैं वर्ड में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ वर्ड में चली गई हूँ और वर्ड में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, देखते जाइए आप, मैं सारा रिकॉर्डिंग आपको दिखा रही हूँ किस तरह से करना है। और यहाँ पर आके देखिए आप किस तरह से मैंने जो कॉपी किया था उस आइकन से सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए जो मैंने वहाँ पर चैट जीपीटी में माय फेवरेट टीचर के ऊपर लिखा था, जो चैट जीपीटी ने मुझे रीजनरेट किया था, मैंने वर्ड में यहाँ पर सारा कॉपी कर दिया, अब पेस्ट कर दिया। अब उसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एडिटिंग करनी है, फाइन, एडिटिंग करनी है, आपको लगता है मेरे टीचर का नाम तो सोनम है, फाइन, तो सोनम, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब यहाँ पर हम इसको काट के सोनम लिख देंगे। इस तरह से देखिए हम लोग सारे चेंजेस कर देंगे, और इस तरह से जो भी हमें यहाँ चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से ऐसे डिलीट कर दूंगी, कुछ मुझे ऐड करना है तो 1-2 लाइन। अब आप देखिए कि वापस से चैट जीपीटी पे जाते हैं, आप यहाँ देखिए कि ये जो एक असाइनमेंट आपको मिला, जो ये आपको एक ऐसे मिला, ये कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता था। नो डाउट आपको जब लर्न करना है तो आप अपना ही माइंड यूज़ करेंगे, किसी और का नहीं, चैट जीपीटी का नहीं, लेकिन आपको एक हेल्प मिल गई है एटलीस्ट। तो आप इस तरह से चैट जीपीटी को एक हेल्पफुल वे में, पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फाइन। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई मैथ्स का सम आता है और आपको उसके लिए एक ही वे आता है, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, या फिर आप किसी क्लास के ही बच्चे हैं और आपको कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलते हैं आपका कोई चैप्टर है, फाइन, जैसे मैं ले लेती हूँ, उसकी समरी करना भी बहुत ईजी हो जाता है, समरी ऑफ चैप्टर जो भी आपका XYZ है। तो आप जैसे ही इसको रीजनरेट करेंगे, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका ये कंटेंट भी 1 सेकंड के अंदर निकल के आ जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से स्टूडेंट्स इस चीज को यूज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसा नहीं आ रहा होता कि यार मैथ्स का सम है, अब टाइम नहीं है, हमारा कल ही एग्जाम है, मेरे को बस इसके मेथड्स पता चल जाए इजी गोइंग वे में कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं कुछ आपको 1-2 मैथ्स के वो दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप इस तरह से, आप फॉर एग्जांपल आपको ये तो बहुत इजी सा है, लेकिन इसी तरह से कुछ आपको सोल्यूशन लेना है तो आप मैथ्स के कैलकुलेशंस भी यहाँ कर सकते हैं। ये देखिए कितने इजी गोइंग वे में इन्होंने पूरा ये कैलकुलेट करके दे दिया। और फिर से मैं बोलूंगी, अगर आपको फिर से ये कॉपी करना है तो आप इस इमोजी पे जाइए, ये जो रेक्टेंगुलर एक पोर्शन बना हुआ है, और इस तरह से आप यहाँ किसी पर भी जाके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है टीचर ने आपका, जैसे अगर मैं बात करूँ ऐसे की, आपके टीचर ने बोला नहीं यार इसको तो थोड़ा छोटा और करो, तो फिर से यहाँ कॉपी का ये क्लिक किया हमने, इसी को यहाँ पर पेस्ट किया और नीचे लिख दिया पुट इट इन 14 लाइन्स ओनली। ओके, तो आप देखिए कि चैट जीपीटी आपको कितने अंदर तक समझ रहा है कि अब वो बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको 14 लाइनों में 14 लाइन्स में ही आपको पूरा लिख के दे देगा। तो देखिए मतलब कहने का मतलब है कि चैट जीपीटी को अगर हम ये सोचें कि हम यहाँ से चीजें कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे काम को सिर्फ इजी बनाता है, टाइम जो हमारा बहुत लगता है चीजों को करने में, नो डाउट लर्न आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। तो इस तरह से हम लोग चैट जीपीटी को कुछ अदर वेज में इस तरह से स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। ऐसे ही टीचर्स हो गए, वर्किंग पीपल हो गए, अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरह से यहाँ पर डील कर सकते हैं, किसी भी चीज की समरी निकाल सकते हैं, कुछ हिंट्स ले सकते हैं। जैसा आप चैट जीपीटी को बोलेंगे वो आपके लिए करके देगा। इट्स एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ रोबोट। अब मैं आपको कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, अब मैं बताऊंगी कि आप चैट जीपीटी से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बट यस, उसके लिए थोड़ा सा आपको एक पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैं अलग से आपको एक कल्चर दूंगी कि किस तरह से आप कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं जहां पर आपको ये चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसी के साथ आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या आज आपको लगा कि हम चैट जीपीटी के थ्रू कुछ चीज़ें कर सकते हैं इन एन ईजी गोइंग वे। मुझे तो पर्सनली इस चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प की, क्योंकि नो डाउट मैं पहले अपना रिपोर्ट्स वगैरह बनाना या कुछ भी ऐसे कुछ चीज़ें बनानी थी। एंड यस, टीचर्स का एक बहुत अच्छा टूल है ये, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। आप उनके आंसर कीज भी 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, जो कि आंसर की आप खुद ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ
पर आप खुद ही टाइप होके आ जाता है, उसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, प्रिंट निकालिए एंड सबमिट कर दीजिए। तो कहने का मतलब है जहाँ आपका काम 2 आवर्स का हो रहा है, वहाँ पर ये विद इन हाफ एन आवर आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा। तो पर्सनली टॉकिंग अबाउट द चैट जीपीटी, इसने मुझे मेरा काम टाइम कंज्यूमिंग ना लेके बहुत कम टाइम में मेरे को चीज़ें करने पे बहुत हेल्प की है एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी। आप मुझे बताइए कि इस एआई टूल का आपको क्या बेनिफिट हुआ है डेली लाइफ में, किस तरह से आपका काम ईजी हुआ है एंड फिर से आपकी अपनी विनीता मैम साइनिंग ऑफ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।